अपना परिचय बताएं। मेरा नाम परमानंद तिवारी, गौ सेवक। तिवारी जी, यहाँ पे अभी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी आए थे, तो क्या संदेश दिए? संदेश यही दिए कि जो गाय बचाएगा, गाय के विषय में चर्चा करेगा, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करेगा, उसी को हम लोग वोट करेंगे। हिंदुओं की सरकार है, बीजेपी पे भी उन्होंने निशाना साधा है कि अगर बीजेपी साथ देगी, चाहे कोई भी पार्टी को बतलाए नहीं, सपा बीजेपी, लेकिन बीजेपी पे निशाना साधा, उस पर क्या करना चाहिए? बात बीजेपी की नहीं है, बात गौ माता की है। गौ माता जो है सनातन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण माता हैं और 33 कोटि प्रकार के देवी देवता उनके अंदर पाया जाता है। हमारी और आपकी माताएं जो है 1-2 वर्ष तक दूध पिलाती हैं और उसके बाद सेवा समाप्त। मगर ये गौ माता जब तक आप जीवित हैं तब तक इनका दूध सेवन कर सकते हैं। हमारा यही आप सभी से निवेदन है और आप सभी के द्वारा और मिल करके गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, ताकि कहीं भी गौ माता की हत्या ना हो सके, गौ माता को जो है न्याय मिले। कहीं भी अगर किसी तरह की अगर ऐसी बातें होती हैं तो इसके लिए जो सरकार जिम्मेदार है, चाहे किसी की सरकार हो। हम सभी सरकारों से निवेदन करते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। यही स्वामी जी से भी, स्वामी जी का साफ शब्दों में संकेत था कि अगर इस बार चाहे सरकार किसी की भी रहे, बीजेपी की चल रही है वर्तमान में, अगर नहीं करेगी तो आगे से वोट कोई नहीं देगा। गौ माता के नाम पे वोट सबको देना है। इस पे आप क्या कहेंगे, ये बताइए। हम तो यही कहेंगे कि भाई गौ माता, हम तो गौ प्रेमी हैं और गौ प्रेमी होने के नाते मैं यही कहूँगा सरकार से और मैं निवेदन करता हूँ कि जो भी ये हत्याएं गौ माता की हो रही हैं, ये बंद हो। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जो भी तस्करी हो रहा है, ये सब बंद होना चाहिए और गौ माता को राष्ट्र माता जल्द से जल्द घोषित कीजिए। यही मैं सरकार से मांग करूँगा। आइए प्रधान जी, आइए। ये कौन सी जगह है? शहीद भैया 1 मिनट स्वागत है, मैं फोन लगाया। कोई बात
पानी के लिए, सड़क के लिए, आगे के लिए बनाने के लिए सब कुछ वोट किया है। आपकी बात गौ माता की रक्षा के लिए वोट किया है। गौ माता की रक्षा इस बार विकास का चुनाव होगा, मैं गौ माता की रक्षा के लिए हम इनको वोट करेंगे। ऐसी किसी पार्टी को हम वोट नहीं दे पाएंगे गौ माता की रक्षा में अंतर नहीं होगी। इसलिए अगर हमारा वोट चाहिए तो जो पार्टी सत्ता में है उसको गौ माता को राष्ट्रमाता बना रहे हो भाई का हमारा जैसे इनका वोट और पक्का होगा ना कि अब हम नहीं देंगे, वैसे वैसे और उनको सोचना पड़ेगा। तो या तो पार्टियां सुधार करेंगी, गौ माता की रक्षा कर देंगी, और अगर वो नहीं करेंगी तो फिर कोई नई पार्टी वर्तमान सरकार से महाराज जी क्या उम्मीद है? वर्तमान सरकार से क्या उम्मीद है? वर्तमान सरकार से उम्मीद खत्म है। एक अंतिम मौका है, वो चाहें तो चुनाव के पहले गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करके आए, हम उनको फिर से चुनेंगे, खुशी से चुनेंगे। चंदौली की धरती अगर ये करने में समर्थ नहीं हुए, बिना इसके आए, तो फिर अब हम उनको वोट नहीं दे पाएंगे, जो साफ बात है। गौ माता दे पाओगे? आप लोग दे पाओगे? नहीं। इसलिए हमारा वोट चाहिए। गौ माता की रक्षा का कानून बना के आओ, गाय को पशु की सूची से हटा के माता की श्रेणी में रख करके आओ। स्वागत है। गलत कह रहे हैं? नहीं। और नहीं कर सकते हो तो हटो, दूसरा आएगा वो करेगा, इसमें क्या बात? चंदौली ये नहीं हो सकता कि हमारा ही वोट लो और हमारी ही माँ को काट काट करके बोटी बोटी करके बेचो। ये हो सकता है? यही हो रहा है बंधुओं, ये गलत है। इसी बात का अपने को विरोध करना है। चंदौली धरती पे क्या अनुभव रहा आपका? अरे भाई, चंदौली के ही तो लोग हैं, ये शहीद गांव है। चंदौली की ये धरती पे चंदौली गौ जो प्रेमियों है, के लिए ये चंद्रवल्ली है। माने एक चंद्रमा जहाँ होता है उसको चंद्रमा वाला कहते हैं। जहाँ चंद्रमा की लाइन लगी हो वो चंद्रवल्ली होता है। ये चंद्रवल्ली है, यहाँ चंद्रमाओं की लाइन है, एक से एक यहाँ पर चंद्रमा है, एक से एक वीर पुरुष हैं यहाँ पर। ये शहीदों का गांव है, इसलिए ये वीरों की धरती है। और वीरों की धरती से आज हुंकार भरी गई है कि हम अपना वोट रिजर्व करते हैं। गौ माता की हत्या करने वाले को अब ये नहीं मिल सकता है, गौ माता की रक्षा करने वालों को मिलेगा। यही ना? गौ माता की जय। हो चुका है, इसकी घोषणा हमने की है। धर्म युद्ध का मतलब है कि गाय को मारने वाला एक तरफ और गाय को पूजने वाला एक तरफ। अभी क्या हो रहा है कि गाय को मारने वाला और पूजने वाला इकट्ठा है। अभी देखिए, भाजपा यहाँ कहती है हम गौ रक्षा करेंगे, और आसाम में जब अभी चुनाव हुआ थोड़े दिन पहले, आप लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ के मुख्यमंत्री से एक पत्रकार ने पूछा कि आपको गौ हत्यारों का वोट चाहिए? उसने एक क्षण का विलंब नहीं लगाया, तत्काल चपाक से बोला क्यों नहीं चाहिए? तो गौ हत्यारे का वोट क्यों चाहिए तुमको? गौ रक्षकों को वोट तुमको कम पड़ रहा है क्या? तो गौ रक्षा का वोट और गौ हत्यारे का वोट दोनों एक साथ रहेगा? नहीं। गाय का खून और गाय का दूध एक मटकी में रह सकता है? तो एक पार्टी ये दोनों तरफ चाल चल रही है कि हम गौ हत्यारे का भी वोट लेंगे या गौ पूजकों का भी वोट लेंगे। ये नहीं चलेगा। आपको एक छोड़ पकड़ लेना पड़ेगा, या तो गौ रक्षकों की ओर रहो या गौ हत्यारों की ओर रहो। यही युद्ध का मतलब होता है, लाइन खींच के लड़ना। अब हमने लाइन खींच दी है, गौ भक्त एक तरफ और गौ हत्यारे और गौ हत्यारों का समर्थन चंदा लेने वाले एक तरफ। गलत किया है? ना, सही महाराज, सही किया है। बोलो महाराज, सही किया। दोनों एक में रहना चाहिए, अलग अलग रहना चाहिए ना, बीच में मेड़ रहनी चाहिए। ये लोग दोनों को इकट्ठा कर रहे हैं। ये लोग हमारे बच्चों को आगे चल के गाय का मांस खाना सिखा देंगे और हमको बर्बाद कर देंगे, हमारा हिंदू धर्म समाप्त कर देंगे। इसलिए ये नहीं हो सकता है, ठीक है? तो धर्म की रक्षा के लिए जरूरी है कि हम इस मामले में कड़क हो जाएं। यही कहने के लिए हम निकले हैं और आपके पास आए हैं। आप मानोगे तो आपका कल्याण है, नहीं मानोगे तो हमारा दोष खत्म। कल को ये नहीं कह सकोगे कि किसी ने हमको समझाया नहीं, बताया नहीं। हम आपके दरवाजे आके आपको बता के जा रहे हैं, ठीक है? ठीक। किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लो, अभी एकदम सामने है, इतने पास में है, फिर नहीं मिल पाओगे। बोलो। हाँ, जो है आप लोग तो गौशाला के सदस्य हो। क्या हालत है गौशाला की, आपसे बढ़िया कौन जानता है? गौशाला को दे रहे हैं। अब जो दें, लेकिन क्या हालत है वो तो आप जान रहे हो। बोल नहीं पाओगे क्योंकि आप उनके आदमी हो। स्वामी जी महाराज की
स्वामी जी महाराज की स्वामी जी महाराज की माता की माता की सनातन धर्म की। और ये जो लोग कह रहे हैं ना कि विकल्प क्या है हिंदुओं के पास, तो हमारा ये कहना है कि छद्म हिंदुत्व के सामने सत्य सनातन धर्म बहुत बड़ा विकल्प है। हाँ, नेताओं की तरह अपना अलग